करना है। तेजस्वी यादव को मैं आग्रह करता हूं कि अपने जनता और कार्यकर्ता से मिलने में कोई कोताही नहीं करे। आप अगर कि उससे नहीं काम चलेगा, वो बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो दिखावा है, वो सब दिखाने से नहीं काम चलेगा। आप जो है इस चीजों में लालू यादव को फॉलो करिए, क्योंकि ये चीज जो है, जो हमारे गार्जियन लालू यादव जी ने मैंने डेली जनता दरबार लगाते हैं, वो आधा बहुत बड़ी सवाल करेंगे। राजद अभी है, राजद जिनके नाम से चलता है लालू प्रसाद यादव, अभी राजद, लेकिन राजद अगर लालू प्रसाद नहीं रहे तो क्या लगता है ये जो पार्टी है, क्योंकि दोनों की विचारधारा बहुत अलग है, तेजस्वी यादव के अलग है, तेज प्रताप यादव के अलग है, तो क्या ये पार्टी दो भागों में बढ़ जाएगा जिस तरीके से रामविलास पासवान की पार्टी बढ़ी? ऐसा नहीं है तो फिर तेज प्रताप यादव यहाँ वाला जो सीट है मुकेश रोशन वाला को काहे बोलते हैं क्या बोलते हैं हम लड़ेंगे, ऐसा कुछ। और चूंकि तेजस्वी यादव आपका ही चेला है, हम कहेंगे कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री घोषित करके और चुनाव लड़के और निशान जी को डिप्टी सीएम बना के जो है बिहार को जो है लोग युवा के हाथों में। तेजस्वी यादव जहां से विधायक है राघोपुर से, वहां से प्रशांत किशोर पिक के वो भी चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। चलिए तो ठीक है, तो मैं उनका भविष्यवाणी कर दूं, जमानत जब्त होना तय है। इसमें जो बोले राबड़ी देवी, ये जो आप बोलते हैं ना, ये जो लिख के देते हैं, आप ही के बगल में 4 गो रहते हैं, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, संजय झा, क्या यही वजह है जो उन्हीं के सिद्धांत पर ये भी चलते हैं, कार्यकर्ता से नहीं मिलते हैं? ये भी नहीं मिलते हैं, ये भी नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ये बोलते हैं कि 2005 से पहले कोई लड़की कपड़ा पहनते थे क्या? इस तरीके से बयान मुस्लिम भाई को एकदम डायरेक्ट चेतावनी मिल रहा है कि भाई अगर आप बाहर निकलोगे तो करेजा अगर है तो बाहर निकलना। कि भाई आप बताइए कि नीतीश कुमार जी आपके घर में भी महिलाएं होंगे, वो नहीं कपड़ा पहनते थे, नंगे रहते थे क्या? क्योंकि पहले ही तेज प्रताप जी घोषणा कर चुके हैं, क्योंकि मुझे किंग नहीं, मुझे किंग मेकर बनना है, तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है उन्हें, ना कि अपने बनना है। और जिस जगह ये बहस चल रही है ये काफी निंदनीय है, और इससे क्या होगा कि युवा पीढ़ी में एक गलत मैसेज आएगा। विक्रम यादव नाम है, एक युवा नेता है, हैंडसम पर्सनालिटी है, बोलते भी बहुत अच्छे हैं, एक अच्छे मतलब टेक्निकल भी जानकारी इनको बहुत अच्छी है। लेकिन अगर मौका मिलेगा, तेजस्वी प्रसाद यादव अगर मौका देते हैं, राजद नवादा में कई सीट विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, वहां से ये लड़ेंगे, लेकिन रजौली की जनता में कुछ ज्यादा वहां की चाहत है, जनता की चाहत है। नमस्कार, मेरा नाम सतवीर हुआ, आप देख रहे हैं न्यूज अड्डा 24। मौजूदगी हमारी राजधानी पटना में है। आज हमारे साथ हैं विक्रम यादव, जो एक अच्छी समाज सेवक हैं, और हम नहीं बोल रहे हैं, आप लोग भी अगर कहीं ना कहीं आप लोग इनका नाम अगर लिए हैं, बगल में आज हमारे साथ बैठे हुए हैं, फ्रेम में हैं, तो आप कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर, मीडिया में आप देखे होंगे। विक्रम यादव नाम है इनका, और इंडस्ट्री से भी, कई इंडस्ट्री से भी जुड़े हुए हैं। राजनीति में कहें तो एक अच्छा अनुभव है। राजद से नजदीकी इनका है, राजद पार्टी से। लेकिन तमाम के मुद्दों को लेकर बातें करेंगे। होली है, सबसे पहले होली के शुभकामनाएं सर आपको। जितने भी तमाम दर्शक इस चैनल के द्वारा मुझे देख रहे हैं, तो मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से होली का ढेर सारा शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। सर होली है, होली में जिस तरीके से अभी एक्टिविटी चल रहा है, एक अलग हिंदू मुस्लिम वाला, मुस्लिम भाई को एकदम डायरेक्ट चेतावनी मिल रहा है कि भाई अगर आप बाहर निकलोगे तो करेजा अगर है तो बाहर निकलना। इसमें भाई बाहर निकलने के लिए उसे करेजा की जरूरत क्या हो गई? उसका घर है, उसका देश है, उसका राज्य है। इससे थोड़ी होने किसी का राज्य के खरीदा हुआ है कि नहीं इसमें जो है मुस्लिम नहीं रहेगा, यहाँ हिंदू नहीं रहेगा। ये धर्म निरपेक्ष देश हमारा है, जहाँ सभी जाति और धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। क्योंकि इस देश को आजाद कराने में हम सब का योगदान उतना ही रहा, जितना एक हिंदू का, उतना एक मुस्लिम का भी है, उतना ही एक सिख का भी है, उतना ही एक ईसाई का भी है। तो इसलिए हमारा देश जो है ये धर्म निरपेक्ष देश है। ये हमारा राज्य तो उसमें और अभी अव्वल है, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ राजनीति की अगर कोई शुरुआत होती है और किसी चीज को यहाँ से शुरुआत किया जाता है तो बिहार ही है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी भी अपना राजनीतिक शुरुआत जो है बिहार से, चंपारण से ही किए थे। अभी बिहार की राजनीति में देख रहे होंगे इस सदन में एक अलग बयानबाजी हो रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ये बोलते हैं कि 2005 से पहले कोई लड़की कपड़ा पहनते थे क्या? इस तरीके से बयान देते हैं। और राबड़ी देवी जी जो बयान दिए हैं उसके बाद कि भाई आप बताइए कि नीतीश कुमार जी आपके घर में भी महिलाएं होंगे, वो नहीं कपड़ा पहनते थे, नंगे रहते थे क्या? लेकिन इस तरीके से टीमा टिप्पणी हो रहा है, राजनीति में कितना गिरा है इससे देख रहे। देखिए राजनीति का जो स्तर है, जिस जगह पर वो लोग हैं, जिस लेवल पर जिस जगह ये बहस चल रही है, ये काफी निंदनीय है, और इससे क्या होगा कि युवा पीढ़ी में एक गलत मैसेज आएगा। क्योंकि राजनीति करने का एक दायरा होता है, एक लिमिटेशन होता है, हर किस बात को कहाँ और कब रखना है। तो हम नीतीश जी अभिभावक हैं, हम यही कहेंगे कि आप थोड़ा सा जो बोलते हैं उस पर थोड़ा गंभीरता से सोचिए और समझिए कि कहाँ आप क्या बोल रहे हैं। ऐसा बयानबाजी ना करें जिससे कि आपके बिहार की युवा पीढ़ी पर काफी असर पड़े और इसका दुरुपयोग हो सके। क्या राबड़ी देवी का जो आरोप था, इसमें जो बोले राबड़ी देवी, ये जो आप बोलते हैं ना, ये जो लिख के देते हैं, आप ही के बगल में 4 गो रहते हैं, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, संजय झा, और एक और नाम है, लेकिन इन लोग क्या यही लोग करते हैं? देखिए आप मुख्यमंत्री हैं, तो जो आपके आसपास 4 लोग हैं, इनकी बातों में आप आकर भटक जाते हैं। तो हम यही कहेंगे, और खास करके जो अभी बिहार का जो राजनीतिक चल रहा है, बिहार का जो सरकार चल रही है,
वो पूर्ण रूप से जो है ब्यूरोक्रेट के हाथ में आ गया है। तो चूंकि ये ब्यूरोक्रेट के हाथ में अगर ये सत्ता अगर आ जाएगा तो फिर चुनाव और राजनीति का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ये राज्य ये जो है लोकतंत्र नहीं राजतंत्र हो जाएगा फिर। तो लोकतंत्र को बचाना है तो राजतंत्रियों के हाथ में सत्ता को ना जाने दें। इसलिए नीतीश जी से हम आग्रह करते हैं कि चूंकि अगर आपका उम्र ज्यादा हो गया, अगर आपसे नहीं संभल रहा है बिहार, तो आप तेजस्वी यादव को सौंप दीजिए और अपने बेटे को मैदान में उतारिए, निशांत जी को, और निशांत जी और तेजस्वी जी के हाथों में सौंप के जो है आप जो है रेस्ट करें। मतलब 2 युवाओं के हाथ में अब बिहार है। बिल्कुल बिल्कुल। और चूंकि तेजस्वी यादव आपका ही चेला है तो हम कहेंगे कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री घोषित करके और चुनाव लड़के और निशांत जी को डिप्टी सीएम बना के जो है बिहार को जो है उन लोग युवा के हाथों में सौंप। बड़ी बात ही बोल रहे हैं सर, चेला है। हाँ बिल्कुल है, तेजस्वी गुण उन्हीं वाला है। बिल्कुल। मैंने राजनीतिक अगर कोई गुरु अगर तेजस्वी यादव का है तो मैं मानता हूँ, क्योंकि बाकी लोग माने या ना माने, मैं तो मानता हूँ कि उनका अगर कोई राजनीतिक गुरु है तो वो आपके नीतीश कुमार जी हैं। और उनके पिताजी तो चूंकि राजनीतिक बहुत बड़े राजनीतिक कार्य हैं, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक पिता है तो पिता गुरु नहीं हो सकता है। इसलिए गुरु तो गुरु होता है ना। तो नीतीश जी उनका चाचा है तो गुरु मैंने उनका। क्या यही वजह है जो उन्हीं के सिद्धांत पर ये भी चलते हैं, कार्यकर्ता से नहीं मिलते हैं? ये भी नहीं मिलते हैं, ये भी नहीं। हाँ, नीतीश कुमार तो नहीं मिलते हैं तो चूंकि उनका उम्र हो गया है ना काफी, तो उनके पास चूंकि उतना टाइम मतलब अब वो नहीं दे पाते हैं जनता के बीच में। लेकिन तेजस्वी यादव को ये नहीं करना है। तेजस्वी यादव को मैं आग्रह करता हूँ कि अपने जनता और कार्यकर्ता से मिलने में कोई कोताही नहीं करे। आप अगर पूरे दिन का अगर आप 2 घंटे भी टाइम देते हैं तो सारे जनता और कार्यकर्ता चूंकि पूरे बिहार से आपसे स्पेशल मिलने ले आते हैं, अपनी बातों को रखना चाहते हैं, तो आप उनसे मिलिए और उनकी बातों को सुने, ताकि बिहार में जो है अगला मुख्यमंत्री आप बनने जा रहे हैं। तो आप चूंकि मुख्यमंत्री से जब अपना बात ही जनता नहीं रखेगा तो आप से कैसे आकर्षित होगा लोग क्योंकि आपका ही कार्यकर्ता है और आपसे भेंट ही नहीं होता है। मिलते हैं तेजस्वी यादव मिलते हैं लेकिन कार्यकर्ता से नहीं मिलते हैं। ये रास्ता चलते मिलते हैं, कहीं ना कहीं अपना गाड़ी रोक के किसानों से मिलते हैं। देखिए उससे नहीं काम चलेगा, वो बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो दिखावा है, वो सब दिखाने से नहीं काम चलेगा। आप जो है इस चीजों में लालू यादव को फॉलो करिए, क्योंकि ये चीज जो है जो हमारे गार्जियन लालू यादव जी ने मैंने डेली जनता दरबार लगाते हैं। वो आधा घंटा ही, अभी होली था तो होली में होली मिलन करवाते थे, सब कुछ कराते थे। लेकिन तेजस्वी यादव क्या है कि जनता से खास करके जो युवा है, आपके जो कार्यकर्ता है, उससे आपकी दूरियां बढ़ती है। इसे इसको थोड़ा सा आपको बदलने की जरूरत है। जैसे तेज प्रताप जी है, उनसे जब भी फोन कर लीजिए कि मिलना चाहते हैं तो 24 घंटा दरवाजा खुला है। तो नेता के मतलब तेज प्रताप यादव जैसे आपको ही बनना पड़ेगा, आपको ही करना पड़ेगा। एक बहुत बड़ी सवाल करेंगे, राजद अभी है, राजद जिनके नाम से चलता है लालू प्रसाद यादव, अभी राजद, लेकिन राजद अगर लालू प्रसाद नहीं रहे तो क्या लगता है ये जो पार्टी है, क्योंकि दोनों की विचारधारा बहुत अलग है, तेजस्वी यादव के अलग है, तेज प्रताप यादव के अलग है, तो क्या ये पार्टी 2 भागों में बढ़ जाएगा जिस तरीके से रामविलास पासवान की पार्टी? बिल्कुल नहीं, यहाँ तो कोई दूर दूर तक की संभावना ही नहीं है, क्योंकि पहले ही तेज प्रताप जी घोषणा कर चुके हैं कि चूंकि मुझे किंग नहीं, मुझे किंग मेकर बनना है। तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है उन्हें, ना कि अपने बनना है। तो अपने बनना, जहां अपने बनने की बात आ जाती है वहां लड़ाई शुरू होती है, वहां विवाद शुरू होती है। लेकिन तेज प्रताप में ऐसी कोई इच्छा नहीं है और ना ही इनके भावना में ऐसा कोई भावना है। इनको जो है सत्ता जो है तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री बनाना है। ऐसा नहीं है तो फिर तेज प्रताप यादव यहाँ वाला जो सीट है मुकेश रोशन वाला को काहे बोलते हैं क्या बोलते हैं हम लड़ेंगे? ऐसा कुछ नहीं, उनकी अपना इच्छा है, जहां से उनको अच्छा लगता है। महुआ में बहुत सारा काम किए हैं, ठीक ना, काम किए हैं, तो उनको लड़ने की अगर इच्छा है तो उनको कौन रोक सकता है? क्योंकि वो तो टिकट बांटने वाले लोग हैं, टिकट लेने वाले थोड़े हैं। वो लोग तो टिकट बांटने के काम करते हैं। तो उनका इच्छा हुआ महुआ लड़े, और लगता है कि उनका कुछ सपना होगा, हो सकता है कि महुआ में कुछ किया हुआ उनका सपना अधूरा रह गया होगा, तो चाह रहे हैं उसको पूरा करें। लेकिन हम ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ, मुकेश रोशन जी को टिकट वहां से मिल रहा है। और तेज प्रताप यादव जी जो है या तो अपने जहाँ लड़े हैं वहां 12 सीट पर लड़ेंगे, या फिर पटना के आसपास बहुत सारे सीट है वहां से चुनाव लड़ेंगे। महुआ को ऐसा कोई, मैंने मुझे ज्यादा जानकारी ऐसा कुछ नहीं है। रितलाल यादव के टिकट भी कटने वाले सुने में यार। देखिए ऐसी कोई, देखिए मुझे कोई जानकारी नहीं है, और रितलाल यादव का टिकट नहीं कटेंगे क्योंकि वो कदावर नेता है, पार्टी के कदावर समर्पित कार्यकर्ता नेता है, इसलिए उनको टिकट वैसे वैसे नेता का टिकट कटना इतना आसान नहीं होता है। तेजस्वी यादव जहां से विधायक है राघोपुर से, वहां से प्रशांत किशोर पिक के वो भी चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। चलिए तो ठीक है, तो मैं उनका भविष्यवाणी कर दूं, जमानत जब्त होना तय है। जमानत जब्त 100%, उससे कहीं कोई शक नहीं है। क्योंकि राघोपुर के जनता जो है तेजस्वी यादव को जो है ना एकदम अपना भाई, अपना बेटा समझता है लोग, ठीक ना, कि मेरा भाई है, मेरा बेटा है, मेरा भतीजा है। तो वहाँ के जनता जो है तेजस्वी यादव को के सामने पीके और किसी को भी मतलब तरजीह नहीं मिलने जा रहा है। इसलिए मैं बता दूं कि पीके का जो है वहां से जो है जमानत जब्त होना तय है। लेकिन राघोपुर जनता में गुस्सा भी है,
उन लोग तेजस्वी यादव से नाराजगी भी है क्योंकि जो बाढ़ आया था उस बाढ़ में वो मिलने नहीं गए थे उन लोग। क्या बात करते हैं, मैं बता रहा हूँ तेजस्वी यादव के कम से कम राष्ट्रीय जनता दल के कम से कम 1000 सिपाही जो पूरे राघोपुर में जो है एकदम गांव-गांव में जाकर जो है खाने का और रहने का सारा बंदोबस्त कर रहा था, व्यवस्था कर रहा था। संजोग था कि उस समय तेजस्वी यादव की तबीयत उतनी अच्छी नहीं थी, उसके कारण जो है वो अपने इलाज के लिए वो बाहर चले गए थे। रजौली विधानसभा से आप आते हैं सर, रजौली विधानसभा में आपका नाम उतना ही सुनने को मिलता है। हम लोग मीडिया वाले हैं, मीडिया में अक्सर ही आपका नाम कहीं ना कहीं चर्चे में आप आते रहते हैं, कई कार्यक्रम के माध्यम से भी आपका नाम आते रहते हैं। लेकिन क्या वहां के लिए आप एक अधिकारी तो नहीं कह सकते हैं कि विधायक के रूप में कब आप खुद को देखते हैं? देखिए वहाँ जो खास करके मैं बता दूं, आज भी विधायक वहाँ का जो है कि मेरे ही लोग हैं, अपने ही लोग हैं और राष्ट्रीय जनता दल के लगातार वहां से मैंने जो है विधायक रहा है। और अभी जो रजौली में खास करके जो इधर विकास का जो काम हुआ है वो एकदम गांव-गांव में सड़क, बिजली, पानी एकदम मतलब जो है एक गांव-गांव पहुंच गया है। और खास करके जो है वो जो क्षेत्र है अभी फिलहाल सुरक्षित है। तो मैं किसी भी दलित और अति पिछड़ा के सीट को मैंने हम नहीं चाहेंगे कि वो मेरे वजह से वो लगे कि किसी दलित का हक को हम मार रहे हैं, क्योंकि जब तक वो सीट सुरक्षित है तो वहाँ इसलिए है कि आपको दलित चेहरा को ही लड़ाया जाएगा और किसी न किसी दलित चेहरा को हम लोग लड़ाने का काम फिर करेंगे और विधायक फिर बनाएंगे। और रजौली में भी विकास का जो है हम लोग जो है मॉनिटरिंग अपने तरफ से करते हैं। और आगे जो मान लिया कि अगर तेजस्वी यादव का उसके अलावा भी अगर लगता है कि मेरी कहीं उनको जरूरत पड़ा कि नहीं चुनाव आपको लड़ना चाहिए, अगर उनका आदेश होगा तो नवादा में और भी 4-5 सीट है, अगर जहां से कहेंगे हम वहां से चुनाव लड़ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातें करने के लिए, इतना समय देने के लिए। विक्रम यादव नाम है, युवा नेता है, हैंडसम पर्सनालिटी है, बोलते भी बहुत अच्छे हैं, एक अच्छे मतलब टेक्निकल भी जानकारी इनको बहुत अच्छी है। लेकिन अगर मौका मिलेगा, तेजस्वी प्रसाद यादव अगर मौका देते हैं, राजद नवादा में कई सीट विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, वहां से ये लड़ेंगे। लेकिन रजौली की जनता में कुछ ज्यादा वहां की चाहत है, जनता की चाहत है। बाकी जनता की मूड और तेजस्वी यादव की मूड किधर जाता है देखने को मिलेगा। लेकिन अभी तक वीडियो का अंतिम तक देखे होंगे तो इस वीडियो का प्रतिक्रिया का इंतजार करते हैं। मिलते हैं कि नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।